खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को तलब किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ के सहाफ़ी क्या बात कर रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा बच्चों के साथ घुल मिल जाती हैं, लेकिन इसके अंदर तशहीर का एलिमेंट भी है। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। वाशिंगटन के अंदर दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, उसके ऊपर बैनुल-अक़वामी तौर पर तज्ज़िया निगार क्या सोच रहे हैं। अफ़गान निकला, मुराद ये नहीं कि सारे अफ़गान दहशतगर्द हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी हो रही है, उसके ऊपर हम बहस आपको सुनवाएंगे। NFC के जो पैसे हैं सिंध में जाते हैं तो कहाँ पर जाते हैं, शाज़िया मरी साहिबा हमें बात करेंगी। और कल जो रेहाम खान ने एक वीडियो रिलीज़ की, उसका भी बिलवास्ता वो हवाला देंगी। लेकिन बड़ी स्टोरी हमारी एक सियासी भूचाल से मुतल्लिक है, जो आज असम्बली के अंदर आपको नज़र आया। बैरिस्टर गौहर ने यह कहा कि शायद उनकी पार्टी के जो दिन हैं असम्बली के अंदर भी कम रह गए हैं। इससे मुराद ये ली जाती है कि शायद वो रिज़ाइन करना चाहते हैं। स्पीकर साहब ने बहरहाल इस्तदा की कि आप हमसे आके बात करें। मेहमानों का तारुफ करवाते हैं, फिर आपको 2 वीडियोज़ दिखाएंगे, फिर बात का आगाज़ करेंगे। हमारे पास राना आतिफ साहब रुकन कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, फैसलाबाद को रिप्रेजेंट करते हैं, PTI को रिप्रेजेंट करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। हमारे पास सेंटर ज़मीर हसन घुमरो साहब, पीपल्स पार्टी के सेंट्रल लीडर, आपका भी बहुत शुक्रिया। और बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से द लीगल ही इज़ आल्सो सिटिंग विद अस। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। स्पीकर साहब की जरा वीडियो सुन लेते हैं जी, देखें उन्होंने क्या कहा, और साथ बैरिस्टर गौहर साहब की स्टेटमेंट भी। गो अहेड। आपके लीडर कहते हैं कि जी हिंदुस्तान से बात करो, अफगानिस्तान से बात करो। हमसे तो बात करने को तैयार नहीं। मैं बार बार ऑफर दे रहा हूं, तो मेरे पास तो फिर इसका कोई जवाब नहीं। मुझे लगता है ये लोग जो आपके साथ बैठे हैं, आपको हमारे लीडर का पता है। मुझे यूं लग रहा है कि हमारा सबका आपके साथ इस ईवान में बैठने के दिन तोड़े ही रह गए, मुझे यूं लग रहा है। आज़ा साहब रिजाइन कर रहे हैं पार्टी सीट से? देखिए वो तो अभी टाइम आएगा तो उस पर भी फैसला हम कर लेंगे। देखिए बुनियादी नुक्ता है क्या, देखिए बुनियादी नुक्ता ये है कि देखिए बात तो एक ही है और वो बात हम बार बार दोहराते रहेंगे। वो बात ये है कि ये 17 सीटों वाली जमात को जब आप इक़्तिदार देंगे, जब ये इक़्तिदार पे बैठेंगे, तो ये मुल्क में इसी किस्म का पॉलिटिकल क्योस होगा, इसी किस्म की आपको नजर आता है। ये क्योस ही है ना। आप मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर को 3 हफ्ते हो गए हैं जो आपके जेल में, मतलब कोर्ट ऑर्डर है, आप कहते नहीं मानते हो, हमें पता है ये कोर्ट ऑर्डर किसी को नहीं मानते, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं, कोई चीज़ नहीं है। ये कह दें ना भी, क्या हमने नहीं मुलाकात करानी, ये कह दें ना आपको एक ये कह दें कि मुलाकात नहीं करवानी। हाँ, मैं देखिए ना, एक सूबे का CM है, वो आज 8वीं दफ़ा आज वहाँ बैठा हुआ है, बाहर बैठा हुआ है। मुझे आज बात बताएं, अगर आप ये स्पीकर साहब का आपने एक क्लिप दिखाया, भाई आपकी बातों से है, सिर्फ आपके साथ वैसे ही बैठ जाए, आप एक मुलाकात नहीं आप करवा सकते, आप एक मुलाकात नहीं करवा सकते, जो कि एक लीगल राइट है। ना फैमिली की मुलाकात हो रही है, ना लॉयर्स की मुलाकात हो रही है, ना सूबे के चीफ मिनिस्टर की मुलाकात। जब मुलाकातें हो रही थी तो उस वक्त आप इनके साथ बैठ रहे थे? नहीं, देखिए वो हमारा राइट है। अगर वो नहीं, अगर हम नहीं बैठना चाहते, देखिए आप 2 चीजों को मिक्स ना करें। हम ऑपोजिशन में इनके साथ नहीं बैठना चाहते, अलग-अलग डील करते। आप इनके साथ बैठना चाहते हैं, इस बात से कतई मुलाकात है। मेरी बात मैं देखिए, अगर हम नहीं भी बैठना चाहते, हम ऑपोजिशन है, ठीक, ये कोई हमारे लिए कोई ये लाजमी है कि हम इनके साथ बैठे या ना। मुलाकात हो तो बैठे हैं, मुलाकात ना हो तो उस अलग चीज है। आपकी प्राइमरी डिमांड है कि मुलाकात जब तक नहीं होगी मामला तय नहीं होगा। देखिए अगर आप देखिए, मैं मफरूजे को ले लेते हैं। देखिए अगर हम इस मफरूजे को ले लें कि अपने पॉलिटिकल टेम्परेचर को आपने नीचे लेके आना है, आप चाहते हैं कि पॉलिटिक्स नॉर्मलाइज हो, ठीक है ना, यही मुलाकात हमसे और क्या करनी है, उन्होंने मुलाकात ही करनी है इसलिए ताकि पॉलिटिक्स नॉर्मलाइज हो, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी, ठीक है। तो उसका जो बेयर मिनिमम है वो क्या हो सकता है? ठीक, वो बेयर मिनिमम ये हो सकता है कि मुल्क का जो सबसे बड़ा लीडर इमरान खान है, जिसको उन्होंने 3 या 4 नवंबर के बाद 3 हफ्ते हो गए हैं। मैं आपको कहता हूं, मुझे अब रिकॉर्ड दिखा दें कि कभी किसी छोड़े आम कैदी का, किसी इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर को कोई एक्सेस ना दी जाती है। और उसकी रीजन क्या है? होल्ड ऑन टू योर पॉइंट। ये अनप्रेसिडेंटेड है, गैर मामूली है, बेमिसाल है कि ऐसी हरकत किसी एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर, बड़े किसी लीडर या किसी के साथ भी हुई हो। थैंक यू वेरी मच। मैं आम तौर पे अफराद पे तो बात करता नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे जवाब देना है इसका। मैं इस बात के हक़ में नहीं हूँ कि पाकिस्तान में 2 कानून हों। किसी पार्टी का सरबराह है या साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है या किसी के बकौल वो सबसे मशहूर है, तो उसके लिए कानून और हो, औरों के लिए और हो। पाकिस्तान का जेल मैनुअल बताता है कि 15 दिन में एक मुलाकात होगी। वो होगी कहाँ? जो ला ये कहता है कि वो जंगलों के पीछे होगी, ठीक। जेल में 15 दिन में एक, जी जंगलों के पीछे। मैं जेलर रहा हूँ एज ए DC, मुझे पता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ईमानदार जजों ने जब ये पटिशन गई, मैं खुल के बता रहा हूँ,
वो जेल मैनुअल पढ़ के सुनाया अटॉर्नी जनरल ने, जो इनका भी दोस्त है और मेरा भी दोस्त है। मैंने कहा एक तरफ रखो इसको। ये अल्फाज थे जज के। मैं एक जिम्मेवार प्रैक्टिसिंग वकील हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। जो सहूलतें उसको मिली, जो भी मुलाकात थी, सब गैर कानूनी है जो उसको दी गई हैं। ये हफ्ते में 2 होती है गैर कानूनी? बिल्कुल गैर कानूनी है। कितने मुल्ज़िमों को और होती है? अच्छा, अब मिसाल पे आ जाए, जितनी आवाम के हक में लिखा हुआ है उतनी देनी चाहिए। अगर हुकूमत नहीं देती मैं हुकूमत पे शदीद तरकीब करूंगा। ठीक। एक बात हो, मैं वकील था शायद खकान अब्बासी का, उस दिन मैंने हाई कोर्ट में भी कही थी सलमान साहब को, राजा साहब, मुझे 2 महीने में एक मुलाकात मिलती थी। 2 महीने में एक मुलाकात? जी। और उसकी बहन थी सादिया, बैरिस्टर है वो भी, उसकी बीवी भी। हम सबको आधा घंटे देते थे। मैं उसकी बहन सादिया डिप्टी जो था उसके कमरे में बैठते थे, उसकी बीवी उसके बच्चे 15 मिनट मिलते थे। मैं उसका केस कर रहा था जो झूठा था, जो इनकी अपनी हुकूमत में ख़त्म हो गया, जिसके अंदर 8 महीने गरीब वो जेल रहा। इसमें इमरान खान ने क्या कुछ नहीं, इमरान खान बराह रास्त मॉनिटर करते थे। और अभी शहजाद साहब ने, जो बैरिस्टर साहब हमारे दोस्त थे, भी वीडियो जारी की है, आप नेट पे पढ़िए। उन्होंने कहा कि मैंने पीएम से कहा था कि एहसन इकबाल का, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, अगर इमरान खान का जितना पाकिस्तान के जेल मैनुअल में हक है उतना देना चाहिए। इसके अलावा जो कुछ भी उससे है वो उससे छीन लेना चाहिए। कमर साहब जरा आप फरमाइएगा, आपकी पार्टी ने बड़ी सहूलतें बर्दाश्त की हैं और आपका भी लॉ का एक पर्सपेक्टिव है। आपके ख्याल में ये करें कि पॉलिटिकल टेम्परेचर भी डाउन करना ना, तो उसको डाउन करने के लिए करवा दें मुलाकात, हफ्ते में 2 करवा दें, क्या हर्ज है? देखिए, ये मेरे ख्याल से मैं इससे डिसएग्री नहीं करता कि उसकी मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन जेल मैनुअल या जेल की जो है जुरिसडिक्शन वो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, उसको फेडरल गवर्नमेंट इवन डायरेक्शन भी नहीं दे सकती। लेकिन ना एक ही जमात की हुकूमत है ना, एक ही जमात है, उसमें हो सकता है, लेकिन जेल मैनुअल में कम मीटिंग्स होती हैं और नॉर्मली जो है वो जो पॉलिटिशियंस अंदर होते हैं उनको जो है वो सहूलतें मिलती हैं। जैसे ज़फ़रुल्लाह साहब ने कहा कि उनको ज़्यादा सहूलतें मिलती हैं और पॉलिटिशियंस ये एक्सपेक्ट भी करते हैं कि हम यहाँ से गवर्नमेंट भी चलाएं और यहाँ से हमें सहूलत भी मिले। लेकिन हमारे लीडर्स को कोई सहूलत, इवन आसिफ जरदारी साहब को डायबिटिक थे, वो फ्रिज नहीं देते थे कि उसमें दवाई रखे ड्यूरिंग द इमरान ईरा, और ये सूरत हाल थी। और नैब और FIA के ज़रिए गवर्नमेंट चलती थी और जो है वो इतनी विक्टिमाइजेशन थी। 2 गलत एक चीज को सही साहब जाने से पहले पार्लियामेंट के अंदर की बात कर लूं। ये उन्होंने कहा जी कि आप उस बात को छोड़ें, आपके पास कोई ताकत नहीं है। वो 17 क्या आप सीटों वाली कहते हैं, ये 7 सीटों वाली जो भी कहते हैं, वो तो इनकी है ना। हाँ, वो इनका बयानी है। किन की है? इनका बयानिया है ना, इनका बयानिया है। आपके ख्याल में वाकईतन पार्लियामेंट के अंदर से कोई सोल्यूशन निकल सकता है? ये तो जो मुझे लगता है बैरिस्टर गौहर साहब वो तो छोड़ के जाने वाले हैं। अगर इमरान खान ने कह दिया कि वो छोड़ दें तो छोड़ देंगे। मेरे ख्याल में कि इनको पार्लियामेंट तो हमेशा एक फोरम रहा है, पहले भी ये इंगेज रहे हैं पार्लियामेंट के साथ, ये पहली मरतबा नहीं है। पहले भी इस पर स्पीकर साहब की सरबराही में जो है कमेटीज आपकी इनको एडवाइस क्या होगी? मेरे ख्याल में इनको एंगेज रहना चाहिए और हम ये नहीं कहते बिल्कुल जो है वो उनको आसानी नहीं मिलनी चाहिए या उनको मुलाकात नहीं होनी चाहिए। हम इसके कतन खिलाफ हैं क्योंकि हमने जेल की सहूलतें बर्दाश्त की हैं, उनको बिल्कुल जो है वो अगर आपके पास है कानूनी जवाब मौजूद है, सियासी जवाब मौजूद है तो वी आर फॉर इट ओपन। अब आप इस पर देखिए, मैं इनकी मेरे दोनों जो सीनियर हैं, दोनों इनकी मैं बात का जवाब देना चाहूँगा। आसिफ जरदारी को देखिए, मुझे तो पता नहीं कि वो 11 साल है 13 साल, लेकिन हमने ये सुना, उसमें एक्सेप्ट करता हूँ 11-13 साल होगा। वो मियां नवाज शरीफ के अंदर रखा हुआ था। बेनज़ीर की ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, कहते मैं अभी आपको सुना देता हूँ। बेनज़ीर ने कहा था, आई विल चूज जनरल मुशर्रफ ऑन एवरी डे ओवर नवाज शरीफ। और जो उसे आगे की टर्म है वो मैं यहाँ पे दोहरा नहीं सकता, मैं एक ज़रा शाइस्ता बात करने वाला आदमी, जो बेनज़ीर ने उसे अगली बात कही थी, कह मैं आपको सुना भी देता हूँ। मिसाक भी तो हुआ ना फिर? नहीं मिसाक नहीं, ये सर ये मिसाक की बात है, ये मिसाक की जमहूरियत की बात की बात है, 2007 की स्टेटमेंट। अच्छा ठीक है। मिसाक जमहूरियत के साथ भी जो हुआ 11-12, अच्छा इसका मतलब ये कि आप जो कर लें उसके बाद आप मिसाक कर लें तो आप उसको आप खुद ही अपने आप को क्लीन शीट दे दें। नहीं अगर ममदानी और ट्रंप इकट्ठे सर सुन लें सर तलत भाई, सुन लें जरा, देखें उसके बाद 11-12 साल इन्होंने उनको रखा। उसके वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होने के बाद भी पेड़ फाड़ के जो पैसे लगे वो भी उसके बाद था। उसके बाद यूसुफ गिलानी के खिलाफ जो उसको उतारा गया
वो मियां नवाज शरीफ की पिटीशन के ऊपर उनको उतारा गया और कहा कि आप उतारे। तो एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। तो हमें ये जमहूरियत का ये जो है ना कि हमें, और हमने पहले ही कह दिया, आप नहीं चाहते कि ऐसा हो कि बाद में रिकंसाइल करें, देखिए रिकंसिलिएशन एक कॉन्सेप्ट का नाम है। रिकंसिलिएशन ये नहीं है कि अच्छा अब हम आपस में, क्योंकि हम दोनों कमजोर हैं, हम आपस में इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि हमारी सियासी हैसियत कोई नहीं है, अब ये अवामी तईद वाला आदमी है, हम इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो आप सबके साथ आपने एमकेएम के साथ नहीं बैठे हैं क्या? आप एमकेएम के साथ नहीं बैठे? नहीं, मैं तो आपको, हमारा तो एमकेएम, हमने तो एमकेएम, हमारी और एमकेएम की कोई विक्टिमाइजेशन, सबसे बड़ी लड़ाई आपकी लड़ाई, देखिए लड़ाई तो आप लंदन में जाकर मुकदमे कर रहे थे सर, लड़ाई अल्ताफ हुसैन के खिलाफ सबसे ज्यादा कैंपेन आपके सर सर सुनने सर चले सब सुनने। देखें, मैंने नहीं यहाँ पे, हमने नहीं यहाँ पे खड़े होकर तकरीर की थी यहाँ पे फैसल मस्जिद की बात, भुट्टो के खिलाफ हमने तकरीर नहीं की थी। मैं कह रहा हूँ कि इन परवेज लाई को डाकू कहा सर, इन जमातों में, सर आप जो आप करिए, मैं आपको बात दूंगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर अगर किसी ने इस मुल्क के 20-25 साल जाया किए जिन जमातों ने, वो ये दो जमातें थी। 80s और 90s में इन्होंने यही पॉलिटिक्स की, और इवन ये अभी 10-12 साल तक भी यही पॉलिटिक्स करते रहे, ठीक है। लेकिन मैं आपको आज आपको बता रहा हूं कि ये कोई किसी प्रिंसिपल के ऊपर इकट्ठे नहीं है, ठीक। देखिए, आपने कहा कि ये कहते हैं कि इलेक्शन है, मैं सिर्फ हमें छोड़ दें आप, मैं आपको कोई किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी की भी हवाला नहीं देता कि इन्होंने जो इलेक्शन की शफाफियत को जांचते हैं। इनके गवर्नर ने ये कहा, कादर मंदोखेल ने कहा कि ये इलेक्शन जो है ये रिग्ड है, ठीक है। इनके गवर्नर जो पंजाब के गवर्नर है, उन्होंने ये कहा। नदीम अफजल चंद रिपीटेडली कह चुके हैं, पंजाब की इनकी मेजर क़यादत कह चुकी है। अभी जब इनकी कई दफ़ा थोड़ी बहुत इनकी जो लड़ाई होती है, जो स्मोक स्क्रीन क्रिएट करते हैं, तो